मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। बेटा ये देखो, ये जो टॉपिक है अपने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और थोड़ा सा आपको समझने में भी इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, कि स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। आज अपन इसके ऊपर बात करेंगे और आज इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे अपन, ठीक है बेटा। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, the duration in hours, minutes or seconds spent to cover a certain distance is called time। मतलब the duration, कोई भी ड्यूरेशन है जो आपको आवर्स में दे रखी है, मिनट्स में दे रखी है, सेकंड्स में दे रखी है, टू स्पेंड टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। कहने का मतलब इसको ये है, टाइम क्या होता है, टाइम वो होता है कोई भी टाइम आपके देखो आवर्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है और सेकंड्स में भी हो सकता है, ठीक है। टाइम आपकी 3 यूनिट्स होती है और भी मिनी माइक्रो में भी बन जा सकते हैं, लेकिन अभी अपन फिलहाल इन तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम जो है वो आपका मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है और सेकंड्स में भी हो सकता है। कोई भी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के अंदर आपको जो टाइम लगता है उसको अपन टाइम बोलते हैं, ठीक है। या किसी भी दूरी को तय करने में आपको जो टाइम लगेगा वो टाइम होता है बेटा। देखो, the duration in hours, minutes or seconds spent to cover a certain distance is called time। मतलब कोई भी आप अपना टाइम खर्च करके किसी डिस्टेंस को अगर आप कवर कर रहे हो तो उसको अपन टाइम बोलेंगे, ठीक है बेटा। कोई भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की अगर आप डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है, और उसको आपको कवर करने के अंदर घंटा लग रहा है, मिनट लग रहा है या फिर सेकंड्स लग रहे हैं, उसको अपन बेटा टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं, स्पीड क्या होती है। द स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट, ठीक है। मतलब द स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट। कोई भी यूनिट टाइम के अंदर अगर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी यूनिट टाइम है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम है जिसके अंदर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है बेटा। हेंस इट इज द रेट एट व्हिच द डिस्टेंस इज कवर्ड, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, कोई भी अगर आप डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हो किसी यूनिट टाइम के अंदर, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम है जिसके अंदर आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, उसको अपन स्पीड बोलेंगे। और स्पीड की जो अपनी 2 यूनिट्स होती है बेटा, ठीक है, एक तो किलोमीटर पर आवर और दूसरी होती है बेटा मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर होता है तो पर आवर के अंदर अपने को क्या बोलते हैं, लेते हैं इसको, और जो मीटर होता है उसको अपन मीटर पर सेकंड में लेते हैं। दोबारा समझो बेटा इस चीज को, स्पीड इज डिफाइंड, ठीक है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। कोई भी आप पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर कोई आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, उस यूनिट टाइम के अंदर अगर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो उसको अपन उस चीज की स्पीड बोलेंगे। सपोज करो आपको ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक जाने में आपको 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो ये 10 मिनट बेटा आपकी स्पीड है, ठीक है। ये 10 मिनट अपनी स्पीड होगी बेटा। इसके अंदर ए पॉइंट से लेकर और बी पॉइंट तक जाने में आपको 10 मिनट लगे एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप गए और उसमें आपको 10 मिनट लग रहे हैं, तो वो आपकी बेटा स्पीड होगी। और स्पीड्स की जो यूनिट होती है वो स्पीड्स की यूनिट क्या होगी बेटा, क्या तो आपके किलोमीटर पर आवर होगी या फिर बेटा आपके मीटर पर सेकंड होगी। ये 2 यूनिट्स होती है, ठीक है। अभी अपन इन 2 यूनिट्स के बारे में बेसिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अपन किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है और मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है बेटा आपकी यूनिट, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है। अपन ने देखो टाइम पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, डिस्टेंस भी तो कुछ होता होगा बेटा। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में बोले तो दूरी, ठीक है। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट कोई भी किलोमीटर से उनके बीच की डिस्टेंस, उसको अपन दूरी बोलते हैं बेटा। तो देखो समझते हैं, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, देखो द लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ देखो ये 2 पाथ है, ठीक है। ये तो है बेटा जयपुर, ठीक है, और ये है दिल्ली, ठीक है बेटा। ये तो जयपुर है और ये दिल्ली है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये तो जयपुर हो गया आपका और ये दिल्ली हो गया, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये आपको दे रखी है बेटा कार है, ये यहाँ पे कार है, कार से आप ट्रैवल कर रहे हो, कार से आप ट्रैवल कर रहे हो जयपुर से दिल्ली के लिए, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको अपन डिस्टेंस बोलेंगे बेटा। देखो डेफिनेशन में समझो इसको, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट,
किसी भी पाथ की जो लेंथ है उसको कवर किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू और अ पर्सन किसी पर्सन के थ्रू बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज अ डिस्टेंस। कोई भी दो प्लेसेस है उन दो प्लेसेस को अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कवर कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर आप वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कवर कर रहे हो तो उसको अपन बेटा डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बीच की आप दूरी को कवर कर रहे हो उसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं। कहने का मतलब एक कार है जो जयपुर से दिल्ली के लिए जा रही है तो दिल्ली से जयपुर के बीच की जो अपन कार के थ्रू दूरी है ठीक है उसको अपन जा रहे हैं उस दूरी को अपन तय कर रहे हैं ठीक है बेटा तो वो अपनी डिस्टेंस होती है। इसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं बेटा ठीक है। आया डिस्टेंस समझ में। अब देखो अपन आगे बात करें इसके अंदर बेटा अपन देखो इनकी यूनिट्स की बात करते हैं अपन ठीक है। टाइम की क्या यूनिट होती है, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, स्पीड की क्या यूनिट होती है बेटा ठीक है। टाइम जो होगा बेटा आपका देखो क्या तो आवर्स में होगा, मिनट्स में होगा या फिर सेकंड्स में होगा। इन तीन ही चीजों में आपको बेटा हमेशा टाइम मिलता है ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस किस चीज में आप मेजर करते हो, क्या तो किलोमीटर में मेजर करोगे या फिर मीटर के अंदर मेजर करोगे। अपन बोलते हैं ना बोले कि हम आज 1 किलोमीटर चले, आज हम 2 किलोमीटर चले ठीक है। और जैसे आप बोले 1 किलोमीटर नहीं गए तो बोले मैं 500 मीटर चला तो वो चीज होती है बेटा। यहाँ पे देखो टाइम तो है वो तो अपने क्या आवर्स होगी उसकी यूनिट, सेकंड्स होगी या फिर मिनट्स होगी। और डिस्टेंस की अपन बात करते हैं तो डिस्टेंस बेटा अपने देखो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो किलोमीटर हो सकता है एक मीटर हो सकता है। और अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड की मैंने देखो जैसा कि आप सभी को यूनिट बताई थी, स्पीड की यूनिट होती है बेटा क्या तो किलोमीटर पर आवर होगी या फिर मीटर पर आवर होगी ठीक है। और अपन इसको जो है अगर सेकंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो उस अकॉर्डिंग उस पे डिपेंड करता है बेटा ठीक है। अब अपन देखो आगे चलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की तरफ। अगर अपन बात करें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है ठीक है। ये देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ठीक है बेटा। ये अपन आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की तरफ। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है देखो किलोमीटर पर आवर है उसको अगर अपन मीटर पर सेकंड में अपने को चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा। क्या करोगे उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है। अगर कोई अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आ गया कि जो है कोई भी कार है वो इतने मीटर पर सेकंड से चली, कोई भी कार दे रखी है एक कार है वो आपको जैसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है, अपन उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो उसको आप क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दोबारा समझो बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या बोलता है, फार्मूला है ये भी ठीक है। फार्मूला आप भी कह सकते हो एक तरीके से, आप इसको मतलब एक ट्रिक कह सकते हो। ये जो है इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है बेसिक से बेटा। इसके किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो तो उसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आप चेंज कर रहे हो तो उसे बेटा आप क्या 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो अपन बात करते हैं कि ये 18/5 ले लो या 5/18 ले लो, ये आया कहां से बेटा ठीक है। ये कहां से आया देखो बेटा 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आर है। 1 किलोमीटर जो होता है बेटा वो हमेशा मीटर के अंदर होता है ठीक है। किलोमीटर की जो अपन बात करेंगे अपन मीटर्स में बात करते हैं हमेशा। जैसे देखो 1 किलोमीटर है बेटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर होंगे बेटा ठीक है। और अगर अपन आर की बात करें तो आर्स में कितने सेकंड्स की बात करते हैं बेटा अपन, आर्स में अपन बात करते हैं बेटा सेकंड्स की ठीक है। तो वैसे देखो 1 किलोमीटर दे रखा है तो 1 किलोमीटर की अगर अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड आवर के अकॉर्डिंग। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं बेटा 1 किलोमीटर में मीटर्स होंगे बेटा अपने 1000, 1 किलोमीटर में अपने 1000 मीटर्स होते हैं। और अगर अपन आर की बात करते हैं बेटा किसकी बात करेंगे आर की तो इसके अंदर अपने 3600 सेकंड्स हो जाएगी बेटा अपन बना के अंदर 3600 सेकंड्स हो जाएगी। तो अपन देखो बेटा जब इसको कट करेंगे तो कट करने पे अपने पास में बेटा ये आएगा 5/18, 5/18 अपने पास में यहाँ से आता है बेटा ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर की जब अपन बात करते हैं तो 5/18 से इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब अपन मीटर पर सेकंड की बात करेंगे तो अपन इसका y से वर्सा कर देंगे, मतलब इसका अपन उल्टा कर देंगे, मतलब 18/5 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा अपना आंसर हो जाएगा आ जाएगा और यूनिट्स चेंज हो जाएगी। मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है बेटा। ऐसे करना है अपने को। अब देखो बेटा अपन आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको
ये देखो अपन ने टाइम की बात कर ली, स्पीड की बात कर ली, डिस्टेंस की बात कर ली। अब अपन बेटा इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की अगर अपन बात करते हैं, इन दोनों का अपन रिलेशन को जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है स्पीड में, टाइम में और डिस्टेंस के अंदर। इन चीज में देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमेशा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, हमेशा यही चीज होगी। स्पीड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय आपको टाइम कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बट सपोज करो आपको जैसे डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखी है, आपको स्पीड और टाइम दे रखा है, तो उस चीज में आप क्या करोगे बेटा, उस चीज में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होगा। मतलब आपका जो डिस्टेंस होगा वो तो इधर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, और आप स्पीड और टाइम को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके डिस्टेंस निकल के आ जाएगा बेटा। क्या निकल के आ जाएगा, अगर डिस्टेंस की अपन बात करते हैं, डिस्टेंस अगर अपने क्वेश्चन में आ जाता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, तो अपना बेटा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अपने को करनी होगी। देखो बेटा इसको अपन LHS बोलते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको अपन बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ओके बेटा, ये चीज होती है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS पे आ जाएगा, और स्पीड इनटू टाइम ये आपका RHS पे आ जाएगा। जब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये RHS यानी स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा बेटा इसका इधर। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा अपन क्वेश्चंस देखते हैं आगे। क्वेश्चन एक अपन इसको सॉल्व करते हैं अभी। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा वो इसका। देखो बेटा इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है बेटा find the distance covered by a man, find the distance covered by a man walking for 12 minutes at a speed of 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखा है बेटा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बेटा अपन क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन। अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस अपन इसकी फाइंड आउट करेंगे कि देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन। एक मैन है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर की है, तो अपने को उस डिस्टेंस का पता लगाना है कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। ठीक है, और वो 12 मिनट्स टाइम अपने को दे रखा है 12 मिनट्स, और स्पीड अपने को दे रखी है बेटा 3.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है बेटा, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन इसको करते हैं। अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फार्मूला अपना यही है, इजी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन गया अपने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम इसका बेटा ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखो अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अपन देखो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। तो इसमें अपने को देखो क्या क्या चीज दे रखी है। देखो एक तो अपने को इसमें बेटा स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, अपने को स्पीड दे रखी है 3.5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और अपन टाइम की बात करते हैं बेटा इसके अंदर, तो टाइम अपने को दे रखा है बेटा 12 मिनट्स। 12 मिनट्स अपने को बेटा इसमें टाइम दे रखा है। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है एक मैन की, जिसमें अपने को टाइम तो दे रखा है 12 मिनट्स और स्पीड दे रखी है 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन आगे देखते हैं बेटा। अपन इसको सॉल्व करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है हमेशा। अपन ने देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे 1 होता है, तो देखो डिस्टेंस का डिस्टेंस आ गया, स्पीड टू टाइम को आपने मल्टीप्लाई किया, ये अपने राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो इसको देखो अपने डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी दे रखी है बेटा अपने को 3.5 किलोमीटर। 3.5 लिख लो आप इसको, 3.5 इनटू 12 कर दो बेटा आप इसको। 3.5 इनटू आप इसको बेटा 12 कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप बेटा आपने इसके अंदर कर दी। और देखो 12 जो आपको मिनट्स दे रखा है, इस मिनट्स को है बेटा आप देखो आवर्स के अंदर जब आप लेंगे, मिनट्स को जब आप आवर में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो अपने को डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, मतलब आपका ये जो मिनट्स है इसको भी आप आवर के अंदर चेंज करोगे। इसको जब आवर में चेंज करते हैं तो क्या होता है बेटा, डिवाइड बाय 60 हो जाता है हमेशा इसके अंदर।
कोई भी अगर आप यूनिट को चेंज कर रहे हो, जैसे किलोमीटर को आप चेंज, ये मिनट्स को आप अगर आवर में चेंज करोगे तो बेटा 60 से आप डिवाइड कर दोगे। लेकिन और जैसे अपने को वो दे रखा है, जैसे आवर दे रखा है, आवर को अगर आपको मिनट्स में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बेटा, ये चीज रहेगी। तो अपन देखो बेटा इसको कट करते हैं, अपन कट अपन ने किया बेटा, तो कट कैसे होगा, तो 12 की टेबल से आप इसको कट कर, 5 की टेबल से आप इसे कट कर सकते हो बेटा, या 12 की टेबल से बेटा आप इसे कट कर लो। देखो 12 बन जाए 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 हो गया बेटा। फिर आप देखो इसको 5 की टेबल से दोबारा कट कर सकते हैं, 12 5 ये अपन ने कर लिया बेटा। इसके बाद में 5 की टेबल से अपन ने दोबारा कट किया, ठीक है, तो अपन इसको 5 की टेबल से देखो बेटा दोबारा कट करते हैं एक बार, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, देखो बेटा दोबारा देखो इसको, अपन दोबारा एक बार देखो इस क्वेश्चन को, दोबारा देखो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखो बेटा, ये देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया बेटा। तो स्पीड अपने को कितनी दे रखी है इसकी, 3.5 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना दे रखा है 12 मिनट। तो ये देखो 3.5 रह जाएगा इनटू 12 डिवाइड बाय, अपन इसको 60 कर देंगे क्योंकि अपन मिनट्स को अपन आवर में चेंज करेंगे। तो फिर अपन देखो इसको जैसे ही कट करते हैं तो अपन इसको 12 बन जाए 12, 12 5 जा 60, ये अपन ने बेटा इसको कट कर दिया। जैसे आप इसको कट करोगे, कट करने के बाद क्या होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, आपने इसको कट किया, कट करने के बाद में देखो 5 5 बन जाए 5 और 5 7 जा 35 बेटा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है बेटा वो 0.7 हो जाएगा, ठीक है, आपका जो आंसर है बेटा 0.7 मिनट किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बेटा आपका। हाँ बिल्कुल बेटा ये चीज होगी, 0.7 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। देखो मैं आपको बताऊं दोबारा से इस चीज को देखो, इसके अंदर बेटा देखो अपने क्या चीज थी, इसमें देखो अपने को दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन। एक डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है जो कि मैन ने कवर की है फॉर 12 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या चीज है, देखो स्पीड तो बेटा अपने को गिवन हो गई यहाँ पे 3.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम अपने को गिवन हो गया 12 मिनट्स, और अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला अपन देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा बेटा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम किया आपने, तो स्पीड कितनी दे रखी है 3.5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है आपको 12 मिनट्स दे रखा है। तो 3.5 इनटू 12 मिनट्स है, मिनट्स को अपन आवर में चेंज करेंगे क्योंकि अपने को यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है बेटा। तो अपन इसको यहाँ पे आवर में कैलकुलेट करेंगे, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन 12 को, ठीक है। तो अपन ने इनको डिवाइड किया, तो 12 डिवाइड बाय 60 अगर अपन करते हैं बेटा, 12 डिवाइड बाय 60 अपन ने किया यहाँ पे, तो क्या चीज कर देंगे अपन, ये देखो अपन ने यहाँ पे 60 कर दिया, 60 किया, इसको अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 किलोमीटर पर आवर बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 को है वो 3.5 से अगर डिवाइड करोगे तो 0.7 टाइम्स उसका डिवाइड जाता है बेटा, ठीक है। ये जो ये चीज अपन बेटा ऐसे करेंगे इसको, ओके। और देखो इसको एक दूसरा तरीका और बता देता हूं आपको, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, वो चीज और आप कर सकते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आया डिवाइड कैसे हुआ, तो देखो बेटा एक मेथड तो आपका ये हो गया यहाँ पे, दूसरा मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड जो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही देखो फॉर्मूला आपको वही रहेगा स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखो बेटा 3.5 इनटू 12 दे रखा है, मिनट्स में था तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, 12 बन जाए 12, 12 5 तो 60, ठीक है बेटा। अब यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट हटाओगे तो कितना रह जाएगा, ऊपर तो 35 रह जाएगा और नीचे हो जाएगा बेटा आपका 50, नीचे कितना हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अगर किसी को डिवाइड में अगर पॉइंट में डिवाइड करना समझ नहीं आए तो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये चीज होगी प्लस। अब देखो अपन क्या करेंगे, क्या करते हैं, ऊपर से जब अपन पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ये पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट होती है उतने जीरो लग जाते हैं, और अगर नीचे अगर जीरो होता है तो ऊपर अपन उतने डिजिट छोड़ के क्या बोलते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो देखो अपन इसको 5 की टेबल से कट करेंगे, 5 10 या 50, ठीक है, और 5 7 का 35, ठीक है बेटा। अब अपने पास में क्या आ गया, 7 अपन 10 आ गया। अब नीचे 10 दे रखा है, मतलब 1 0 छोड़ के 1 डिजिट छोड़ के अपन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगा 0.7 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा आंसर यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, ठीक है, आंसर आपका सेम रहेगा बेटा। लेकिन क्या चीज है, वहां पे देखो आपको पॉइंट में अगर किसी को डिवाइड करना समझ में नहीं आया तो एक दूसरा तरीका मैंने बता दिया, आप पॉइंट रिमूव
मूव करके ऐसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गई बेटा इस चीज की बात। अपन देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं एक और। देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर by a train moving at 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपने को देखो इसमें क्या चीज हो गई बेटा, इसमें अपने को देखो बेटा डिस्टेंस तो कितना दे दिया, 124 किलोमीटर पर आवर दे दिया। ठीक है, स्पीड अपने को इसमें दे दी बेटा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अपने को इसमें टाइम फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, अब अपने को इसमें क्या चीज करनी है, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टाइम कैसे अपन इसका फाइंड आउट करते हैं, देखो आपको। ठीक है बेटा, ये चीज, ये अपना क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर बाय अ ट्रेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है बेटा इसका, फाइंड द टाइम, अपने को टाइम निकालना है। देखो साफ साफ बोल रहा है फाइंड द टाइम, मतलब कि आपको टाइम फाइंड आउट करना है। अभी अपन ने डिस्टेंस फाइंड आउट करी थी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर बाय ट्रेन। कोई एक ट्रेन है जो 124 किलोमीटर पर आवर, 124 किलोमीटर है वो डिस्टेंस कवर कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। देन फाइंड आउट व्हाट विल बी द टाइम टेकन, तो टाइम कितना लगेगा। कहने का मतलब 124 किलोमीटर एक ट्रेन को चलना है और ट्रेन की स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लगेगा बेटा अपने को। ओके, ये अपना क्वेश्चन है, इसको अपने को देखो बेटा फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चा, ये देखो यहाँ पे अपने देखो बेटा फॉर्मूला तो अपना क्या होता है, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है बेटा अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे अपने को टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करना है तो अपना फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे अपना फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब अपने को टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे अपन, ये स्पीड जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा है बेटा, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। मतलब इसको अपन ये जो वैल्यूज हैं इन दोनों की वो इंटरचेंज हो जाएगी। टाइम तो आपका यहाँ पे आ जाएगा और स्पीड आपका यहाँ पे आ जाएगा डी के नीचे। सीधा सा फंडा है बेटा आपका, ये जो यहाँ पे इनको जो डिजिट्स है वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यूज आपकी इंटरचेंज होगी। यहाँ पे तो अपन ने देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो उस टाइम इस वाले फॉर्मूले में इसलिए कर दिया था क्योंकि डिस्टेंस यहाँ नीचे आ गया था। डिस्टेंस नीचे आ गया, यहाँ पे बंद दे रखा था, इसलिए अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अपन को यहाँ पे अब टाइम पूछा है, क्या पूछा है बेटा, टाइम पूछ रहा है। टाइम यहाँ पे पूछ रहा है तो देखो अपन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको अपन वैल्यूज जो है उन दोनों के अपन इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ आप आगे देखो। ठीक है, तो टाइम अपने को फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, 124 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है बेटा अपने को 45। स्पीड दे रखी है बेटा कितनी अपने को 45 दे रखी है। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, देखो इसको सीधा से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। अपन इसको डिवाइड करेंगे 124 को, ठीक है, 45 के टेबल से, तो 45 टू द 90, 45 टू द 90 होगा ना बेटा। ठीक है, 45 टू द 90 अगर अपन इसको करते हैं तो 90 यहाँ पे अपन ने कर दिया, नीचे कितना बचेगा बेटा 34 बच जाएगा अपने पास। यहाँ पे कितना बचेगा 34 बच गया। ठीक है, और ये अपना यहाँ पे कितना आवर्स दे रखा है अपने को। ठीक है, तो ये चीज प्लस इसके बाद में अपन एक चीज और क्या कर सकते हैं, अपन ने यहाँ पे रहा 2/34
234/45 ये भी अपन देखो यहाँ पे कर सकते हैं। टाइम की अगर अपन बात करें, यहाँ पे टाइम की अगर अपन बात करेंगे तो देखो बेटा अपन इसको 2 सही 334/45 ये भी एक तो बेटा अपना आंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं बेटा, अपन इसको और सॉल्व करते हैं, जैसे देखो 34/45 अपन ने किया इनटू 60, अगर आप इसको कर दो इनटू 60 अगर आप इसको कर देंगे तो जो 45 है ये तो देखो 45 जो दे रखा है बेटा, ये तो अपने 3 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपका 4 टाइम्स कट हो जाएगा बेटा, ये आपका 4 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, 134 और 34 इंटू 4 अगर आप करते हो तो आपको कितना आ जाएगा बेटा, ये अपना हो गया 136 हो गया अपना, ठीक है। तो अब 1 जो 36 है आपका 136 को अगर आप कितने से डिवाइड करते हो, आप 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है। जैसे देख लो आप इसको 3 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये अपना कितने टाइम जाएगा, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 4 12 टाइम्स गया, अब नीचे बचा 1, ये आ गया 16, 3 5 15 हो गया बेटा, नीचे बच गया 1, यहाँ पे पॉइंट लगा, इधर हुआ 0, 3 3 9, ये आपका बेटा ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 9 दोबारा 1, तो आपका सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपका एक आंसर बेटा देखो ये भी हो सकता है इसके अंदर 45.33 पर आवर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। देखो दोबारा समझो इस चीज को क्या कहना चाह रहा है, ये देखो बेटा ये आपका रफ वर्क है यहाँ पे, देखो दोबारा समझना बताता हूँ आपको। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस, अपने को टाइम पता लगाना है, ठीक है। एक ट्रेन है वो जिसको 124 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी है, और वो जो ट्रेन है चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा कि वो 124 किलोमीटर पर आवर 124 किलोमीटर से उसको कवर करने के अंदर। तो फॉर्मूला देखो बेटा मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, स्पीड है इस पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस स्पीड की जगह तो आपका टाइम आ जाएगा और टाइम की जगह आपका स्पीड आ जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो टाइम आ गया, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 124 दे रखी है, और अपने को स्पीड कितना दे रखा है 45। एक तो बेटा अपन इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं एज इट इज, और अपन इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे 45 की टेबल से अपन इसमें डिवाइड करते हैं 124 के अंदर, तो 45 पूजा हो गया बेटा 90, यहाँ पे 34 रिमाइंडर बच जाता है आपका, ठीक है। तो एक आपको इस फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो 2 से 34/45 आवर्स, ये यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ दो ज्यादा बेटर है। बट अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हो कि आपको भाई प्रॉपर आंसर चाहिए कि कितनी आवर्स और कितनी मिनट्स लगेगी, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे अपने को कितनी देर लगेगी, ये टाइम लगेगा, ये टाइम कैसा है अपने पास में देखो 34 है, अपन ने इसको डिवाइड किया तो बेटा 34 आ गया, तो 34 ऊपर रहा तो अपन ने 34 को अपन 45 से डिवाइड करेंगे, 34 को जो अपन 45 से डिवाइड करते हैं और ये अपने आवर्स में दे रखा है, अपन को मिनट्स में लेना है, तो अपन इसको इनटू 60 कर देंगे। इनटू 60 जब अपन इक्वल कट करते हो तो इधर देखो ये अपने 3 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये यहाँ पे बेटा 4 टाइम्स कट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हुआ है 4 टाइम्स हुआ, तो 34 × 4 कितना हो गया बेटा 136 आपका ये हो जाएगा। तो 136 में अगर आप 3 का डिवाइड करते हो तो 45.33 इसका आता है, तो 45.33 आता है, इतना अपने को बेटा इसमें टाइम लग जाएगा, ये इसका आंसर होगा बेटा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस बेटा अपन कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।